चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान का विस्तार ही मेरा विस्तार है। चैतन्य सत्ता ही मेरा अस्तित्व है। ध्रुव की ध्रुवता ही मेरा त्रिकाल स्वरूप है। काल के बहते प्रवाह में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रवाहित नहीं होती, जो अपने त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप में स्थित है, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। ऐसे विकल्प भी स्वयं में से उत्पन्न नहीं हो सकते। मैं चैतन्य तत्व हूँ। ऐसे विकल्प की उत्पत्ति के काल में भी उन विकल्पों को ऐसे ही देखना जैसे आकाश में बने हुए बादलों को पूर्णिमा के चांद के कारण बादलों का अस्तित्व नहीं है। प्रति समय यह जागृति की चैतन्य चांद की पूर्णिमा के कारण राग और द्वेष के विकल्पों के बादल नहीं हैं। मैं परिपूर्ण चैतन्य चांद हूँ। मैं परिपूर्ण त्रिकाल चैतन्य असु हूँ। विकल्प स्व में से उत्पन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। जिसके अस्तित्व में ही विकल्प नहीं, वहां से विकल्प का जन्म होगा कैसे? और इंद्रियों में से ज्ञान उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव ज्ञान नहीं है, तो इंद्रियों में से ज्ञान उत्पन्न हो कैसे? चैतन्य सत्ता अपने में और इंद्रियां अपने में है।
दोनों अपने अपने में वास करते हैं और प्रति समय यह जागृति इंद्रियों की रुचि के कारण, परद्रव्य की रुचि के कारण अज्ञानी को यह भ्रम होता है कि ज्ञान इंद्रियों से होता है। स्वयं को देह स्वरूप माना है, इसलिए यह भ्रम होता है कि देह से ज्ञान होता है। एक एक परमाणुओं को ऐसे जड़ स्वरूप देखे, और यह देखे कि यह ज्ञान की उठती लहर परमाणुओं की सत्ता में से उत्पन्न नहीं हुई। जड़ में से चेतन का जन्म होगा कैसे? पहाड़ के पीछे से सूर्य का उदय होता हुआ दिखाई तो देता है, मगर पहाड़ के अंदर से सूर्य निकला नहीं है। ये देह रूपी पहाड़ में से ज्ञान निकलता नहीं है, ज्ञान निकला ऐसा भ्रम होता है। सूर्य पहाड़ में से नहीं, सूर्य अपने में ही है और कहीं भी नहीं। पहाड़ के पीछे हो या पहाड़ के बाहर हो, सूर्य अपने स्वरूप के बाहर कहीं भी नहीं है। मैं चैतन्य सूर्य हूँ, मैं त्रिकाल चैतन्य असु हूँ। चमड़ी का स्वभाव ज्ञान नहीं, मांस खून और हड्डी का स्वभाव ज्ञान नहीं। वर्तमान में ही इस देह के परमाणु मृत देह की भांति दिखाई दे, मृत देह में से ज्ञान निकलता नहीं, ऐसे ही इस देह में से ज्ञान निकलता नहीं। चैतन्य की मूर्ति, न्यायिक देव यह मैं हूँ, ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता यह मैं हूँ। ज्ञान की उठती तरंगों में भी अपने में से कुछ भी खाली होता हुआ दिखाई न दे। सागर की उठती तरंगों के कारण सागर में से कुछ भी खाली नहीं होता। पर द्रव्य और प्रभाव को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, जब परद्रव्य और प्रभाव को जानती हो, उस समय भी भगवान आत्मा में से कुछ भी खाली नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान परद्रव्य और प्रभावों में जाकर नहीं जानता। ज्ञान आत्मा से अभेद रहकर के जानता है, इसलिए परद्रव्य प्रभाव को जानकर भी ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान कहीं भागता दौड़ता नहीं है। ज्ञान भगवान आत्मा के साथ अभेद है। यह अभेद एक त्रिकाल चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। भगवान आत्मा देह में से बाहर निकले कैसे? क्योंकि देह में वास ही नहीं किया।
द्रव्य अपने स्वभाव के बाहर परद्रव्य में वास कर ही नहीं सकता। यदि यह द्रव्य परद्रव्य में वास करने जाए तो परद्रव्य का जो स्वभाव है वह किसमें वास करेगा? प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अपने अपने में है। मेरा स्वभाव मुझ में है, इसलिए मैं देह में जाने वाला तत्व नहीं। विकल्पों की वैतरणी, जिसकी कोई शिकायत नहीं। ज्ञान की गंगा का रसपान होता हो तो विकल्पों की वैतरणी का रस कैसा? विकल्पों की वैतरणी बहती तो है मगर ज्ञान का विस्तार वहां नहीं। गंगा बहती तो है, कितनी ही बहे मगर वैतरणी में जाकर के बहने वाली नहीं। यह जानना जानना जानना, ये प्रवाह बह रहा है। ये शुद्ध ज्ञान का प्रवाह बह रहा है जो राग और द्वेष के विकल्पों की वैतरणी में जाता ही नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, जहां देह है ही नहीं, जहां इंद्रियां है ही नहीं, जहां मन है ही नहीं। इसलिए तो मन मर जाता है मगर ज्ञान नहीं मरता, क्योंकि जहां मन है वहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान है वहां मन नहीं। मन की मृत्यु है, ज्ञान अमृत है। मन खड़ा होता है पर के लक्ष्य से, ज्ञान की सत्ता टिकी है स्वयं के अस्तित्व से। विकल्पों की अनंत आकुलताएं, विकारों की अनंत व्याकुलताएं, परम वैभव, परम शक्ति, परम धन, परम सुख का स्वामी ये चैतन्य तत्व, जिसमें किसी भी प्रभाव का प्रवेश नहीं। ज्ञान के प्रदेशों के बाहर विस्तार नहीं। असंख्य प्रदेश होने पर भी असंख्य प्रदेश है ऐसा विकल्प नहीं। असंख्य प्रदेश होने पर भी एक ज्ञान की सत्ता मात्र का अनुभव, ज्ञान सत्ता मात्र का अनुभव। प्रदेशों के भेद का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि असंख्य प्रदेशों में जो फैला है वह असंख्य नहीं है, वह तो एक है। वही मैं हूँ। असंख्य प्रदेशों का विकल्प नहीं, एक की सत्ता पर दृष्टि। प्रदेशों के लक्ष्य से विकल्प होता है, स्वरूप के लक्ष्य से निर्विकल्प होता है। गुण भेदों के लक्ष्य से विकल्प होते हैं, अभेद ज्ञायक देव के आश्रय से निर्विकल्प होता है।
अनंत पर्यायों के प्रवाह के लक्ष्य से क्षणभंगुर संसार में बहता है। पर्याय से पार ध्रुव ज्ञायक देव के आश्रय से समाधि प्रज्ञ होता है, समाधि स्थित होता है। अनंत समाधि की अवस्था है, अनंत काल की समाधि जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसा स्वरूप यही मैं हूँ। अतः अनंत समाधि की महिमा आते ही तुरंत ही दृष्टि हट जाए। समाधि से दृष्टि हटकर समाधि का विषय शुद्ध चैतन्य स्वरूप, इसी पर दृष्टि टिके, सहज टिके। उस समय भी पूर्ण जागृति कि मैं परम तत्व हूँ। उसी समय यह जागृति कि मैं पूर्ण तत्व हूँ। पर्याय में जो अपूर्णता है वह ध्रुव की अपूर्णता नहीं, पर्याय की जो पूर्णता है वह ध्रुव की पूर्णता नहीं। संसार और मोक्ष दोनों की अवस्थाओं में जिस पूर्ण स्वरूप का निराला रूप, यह रूप ही मैं हूँ, यह स्वरूप ही मैं हूँ। कुछ भी नया घटित होता हुआ न दिखाई दे एक ध्रुव की दृष्टि से। निगोद भी छूट जाए और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, मगर उस लोप में भी जो न फंसे, क्योंकि ध्रुव की परिपूर्णता का अनुभव, ध्रुव की परिपूर्णता का रस चखा कि निगोद से मोक्ष की यात्रा का रस मिट गया। तब यात्रा और यात्री ऐसे भेद जानने में तो आते हैं, मगर यात्री और यात्रा के भेद के पार यह ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं हूँ, यह जागृति प्रति समय रहती है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव पर्याय के बहते प्रवाह में, काल के बहते प्रवाह में स्वयं को चलता हुआ विचलित न देखना। यह जागृति की ध्रुवता चलित नहीं होती, वरना अनंत समाधि का आधार ये ध्रुव, ये स्वयं चलायमान हो गया। ध्रुव स्वरूप ऐसा है जो त्रिकाल 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 है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा जो अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब शक्तिशाली नहीं हुआ। केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले सम्यक दर्शन हुआ। जब सम्यक दर्शन हुआ उसी समय यह स्वीकार हुआ कि मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न हूँ। अपूर्ण दशा में भी पूर्णता का स्वीकार, वह पूर्णता होती नहीं और स्वीकार करे तो मिथ्यात्व होता। पूर्णता थी और पूर्णता का स्वीकार, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। मिथ्यात्व की भूमिका में भी परिपूर्ण ज्ञायक 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 का स्वीकार, ये स्वीकृति ही अनंत विकृतियों से छूटने का उपाय है। फिर भी
समस्त विकृति और समस्त स्वीकृति, इन समस्त आकृतियों से पार मैं त्रिकाल अनाकृत शुद्ध चैतन्य तत्व, त्रिकाल 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य